नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। में इस वक्त मौजूद हूं जंगपुरा विधानसभा में। हमारे साथ अनवर शाहिद जी आम आदमी पार्टी से दिल्ली प्रदेश सचिव हैं अल्पसंख्यक माइनॉरिटी से। आइए बात करते हैं इनसे। स्वागत है सर आपका। सर मेरा आपसे पहला सवाल है, सर आप इस राजनीति में जो जुड़े हैं आम आदमी पार्टी में, कैसे जुड़ना हूँ आपको? आम आदमी पार्टी से देखिए मैं जो जुड़ा हूँ आम आदमी पार्टी की नीतियों की को देखते हुए जुड़ा और उनकी विचारधाराओं को देखते हुए मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ। अच्छा, जैसे आप इस राजनीति में जुड़े हैं सर, आप जैसे आज दिल्ली प्रदेश सचिव हैं, इससे पहले आप किसी पद पर रह चुके हैं? नहीं, मैं जो अभी जुड़ा हूँ मैं दिल्ली प्रदेश सचिव मुझे बनाया गया। बाकी मुझे एक कमला नेहरू कॉलेज का ट्रेजरर भी बनाया गया है। तो कैसे जुड़ना हो आपको सर इस आम आदमी पार्टी में? जो ये भ्रष्टाचार जो आई थी लेके, क्या लगता है आपको दिल्ली में इस भ्रष्टाचार पे लगाम कसा है अभी तक? बिल्कुल लगाम कसी है। आप ये तो पब्लिक बताएगी मुझसे ज़्यादा। तो दिल्ली में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था, महंगी बिजली थी, पानी महंगा था और अस्पतालों की जो हालात ख़राब थे, दिल्ली सरकारी स्कूल ख़राब थे, जहाँ पे लोग पढ़ाना पसंद नहीं करते थे, जहाँ अध्यापक नहीं हुआ करते थे, कोई सिस्टम नहीं था। तो आज वो सब चीज़ें बदल चुकी हैं। आज हर चीज़ आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल रही है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सिस्टम मिल रहा है कि आज आपके स्कूलों को देखने के लिए आप हिंदुस्तान के दूसरे स्टेट्स को तो छोड़िए, आप बाहर से जर्मनी से अमेरिका से आपको अप्रिसिएशन मिल रही है। वहाँ के एम्बेसडर बाकायदा आपके एजुकेशन सिस्टम को देखने आ रहे हैं। अच्छा, जैसे आबकारी नीति पे जो सर खुलासा हो रहा है भाई, जैसे सीबीआई जांच हुई है अभी 21 ठिकानों पे, और मनीष सिसोदिया जी हमारे दिल्ली के डिप्टी सीएम है, उनके घर भी से रेड पड़ी है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये तो एक भाजपा की गंदी राजनीति है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि भाजपा जब जब अपनी ज़मीन खिसकती हुई देखती है तो उनको दूसरी पार्टियों के ऊपर कीचड़ उछालने के अलावा कुछ नहीं आता है। और उनके पास कुछ एजेंसियां हैं जो उनके इशारों पे चलती हैं, जैसे सीबीआई है, ईडी है, वो उसका दुरुपयोग करते हैं उस वक्त में। ये खाली से वही चल रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें बेबुनियाद साबित होंगी आने वाले वक्त में और आम आदमी पार्टी की एक जो छवि साफ़ सुथरी है वो साफ़ सुथरी ही दिखेगी सबको। सर इससे पहले सत्येंद्र जैन जी पे भी एलिगेशन लग रहे थे, और भी जैसे इससे पहले विधायक भी थे सर। सत्येंद्र जैन जी पे एलिगेशन जब लगे, जब सत्येंद्र जैन जी ने हिमाचल प्रदेश में जाकर के जनसभाएं चालू कराई अरविंद जी के साथ, और इनको जब लगा कि हाँ जी हमारी हिमाचल की भी ज़मीन खिसक रही है भाजपा को, तो उन्होंने सत्येंद्र जैन जी पे शिकंजा कसने की कोशिश करी और आज तक उनको जो है बेबुनियाद इल्ज़ामों में आज तक उनको अंदर बंद करके रखा है। वही चीज़ अब वो मनीष जी के साथ चाहते हैं, क्योंकि इनको हज़म ही नहीं हो रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम जैसे अखबार में, जिसकी एक अपनी मान्यता है, जो एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है और इतना बड़ा अखबार, जिसने एक तारीफ़ के पुलंदे बांध दिए, मैं तारीफ़ के पुलंदे ही बोलूँगा, कि दिल्ली सरकार की एजुकेशन की नीतियों को लेकर के वो इनसे हज़म ही नहीं हुआ। उसके अगले रोज़ ही इन्होंने उस नीतियों को जो लाने वाला था, जो इस एजुकेशन सिस्टम को यहाँ के सुधारने वाला था, तो उन्होंने उसके ऊपर अपना शिकंजा कसा, गंदे जो उनकी एक राजनीति है उसको दोबारा से चालू कर दिया। अच्छा अनवर शाहिद जी, आप जैसे दिल्ली प्रदेश सचिव हैं अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लिए, आपने क्या क्या काम किए हैं? देखिए, मैं पर्सनल लेवल पे तो कुछ भी नहीं कर सकता। जो करती है सरकार करती है। माइनॉरिटी कमीशन जो दिल्ली का बनाया हुआ है दिल्ली सरकार द्वारा, वो करता है। इसमें जो हम लोग कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि जो स्कीम्स जो माइनॉरिटी तक नहीं पहुंच पाती हैं वो माइनॉरिटी तक उस स्कीम्स को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो स्कीम्स ज़्यादातर जो होती हैं वो एजुकेशन और हेल्थ को लेके होती हैं। जो दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ अमाउंट होती है जो कि एक गरीब तबका है जो माइनॉरिटीज़ का, चाहे वो उसमें हिंदू वो मुस्लिम्स हों, सिख्स हों या जैनीज़ हों, और भी बहुत सारे हैं जो माइनॉरिटीज़ के अंदर आते हैं, खाली मुस्लिम नहीं आते। तो उनके बच्चों की फ़ीस रिइंबर्समेंट होती है, कुछ हेल्थ के ऊपर उनको पैसा मिल जाता है। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि जो लोगों को मालूम चले कि दिल्ली सरकार की कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जिससे उनको फ़ायदा पहुंच सकता है। क्योंकि क्या है, जो पिछली सरकार थी वो लोगों को बताते नहीं थे। वो चाहते थे जो सरकारी ख़जाने में पैसा है वो सरकारी ख़जाने में ही रह जाए। तो लोगों को आज हम बता रहे हैं कि ये पैसा सरकार का नहीं है ख़जाने में, ये आपका ही पैसा है, आपने इसको इस्तेमाल करना है और ये हमारी स्कीम्स हैं, इस स्कीम्स के अंडर आप इस पैसे को इस्तेमाल करिए। अच्छा, जंगपुरा आपकी जो विधानसभा है जिसके अंतर्गत वार्ड 55 लगता सर, क्या हालात हैं वहाँ के सर आज? वार्ड 55 के हालात तो देखिए बहुत ख़राब हैं, क्योंकि जो हमारी काउंसलर साहिबा रहीं कांग्रेस से, हमारी बदकिस्मती है कि हमारी जो काउंसलर साहिबा रहीं उन्होंने वहाँ पे वार्ड के ऊपर, पूरे वार्ड 55 के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, कुछ काम नहीं किया। जो डेवलपमेंट के काम होने चाहिए थे वो तो छोड़ी, साफ सफाई सुथराई के ऊपर उन्होंने काम नहीं किया। विधायक महोदय जी का काम कैसा था? विधायक महोदय जी का काम वहाँ पे अच्छा है, सराहनीय काम है।
उन्होंने, आप खुद देखिए कभी जंगपुरा की सड़कों को आप देखिए पहले कैसे हुआ करती थी, आज बहुत अच्छी बनी हुई है, हर तरफ ग्रीनरी है। डेवलपमेंट का काम उन्होंने काफ़ी किया है। उन्होंने जल बोर्ड, जो पुरानी हमारी लाइन पड़ी थी सीवर की, जो हर वक्त चौक रहती थी, ब्लॉक रहती थी, उनको उन्होंने बदलवाया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक ज़मीनी नेता है और जनता की समस्याओं को और शिकायतों को फ़ौरन सुनते हैं, उसका समाधान भी करते हैं। अब बाकी तो देखिए सब पॉलिटिकल राइवलरी हर जगह है। वो आज वो अच्छा काम कर रहे हैं तो वो, चाहे वो कांग्रेस का लीडर हो, चाहे वो भाजपा का लीडर हो, वो कभी भी उसको अच्छा नहीं कहेगा। आप जनता के बीच में जाके जनता से सवाल करिए, जनता आपको ये कहेगी कि यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, एमसीडी के जैसे अब चुनाव होने थे सर, अभी जैसे पोस्टपोन्ड हो गए हैं, जो मर्ज हो रहे हैं, कब तक चुनाव हो सकते हैं, कुछ जानकारी आप? देखिए, ये तो चुनाव भाजपा जब भी कराएगी जिस दिन उनको ये गलतफहमी हो जाएगी कि शायद भाजपा की सरकार एमसीडी में दोबारा आ जाए, जो कि अब नामुमकिन है, जो ये जनता पूरा मूड बना चुकी है। और ये इसको कितना भी आगे कर लें, ये जब भी इलेक्शन होंगे आप देखिएगा आम आदमी पार्टी अब के सरकार बनाएगी। जिस तरह से विधानसभा में बनाई थी दिल्ली में, उसी तरह से दिल्ली में एमसीडी में भी अब के आम आदमी पार्टी पूरी मेजॉरिटी के साथ आएगी। और इनका जो भ्रष्टाचार इतने सालों से चलता आ रहा है, जो उन्होंने एकदम सत्यानाश करके रख दिया एमसीडी का, जिसको सबसे ज़्यादा भ्रष्ट डिपार्टमेंट कहा जाता है आज की डेट में। तो आप देखिएगा आने वाले वक्त में जब आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार बनेगी, तो ये सबसे भ्रष्ट जो डिपार्टमेंट है, वो सबसे ईमानदार डिपार्टमेंट बनने में उसको टाइम नहीं लगेगा। धन्यवाद सर, समय दिया आपने। थैंक यू। तो यह हमारी सीधी बात अनवर शाहिद जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।